नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज की ऑनलाइन पोर्टल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 5 है जिसमें अपन जीन ट्रांसफ़र के मेथड पढ़ेंगे। अपन ने पिछले लेक्चर्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन जो आपके पास अच्छी जीन होती है, वांछित जीन होती है, उसे प्लांट में या एनिमल में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो वो ट्रांसफ़र के कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में आज अपना लेक्चर है। तो अपना टॉपिक है जीन ट्रांसफ़र मेथड, जीन स्थानांतरण की विधियां, कि कौन कौन सी विधियों से या कौन कौन से मेथड से अपन जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट में या एनिमल सेल में। तो जीन ट्रांसफ़र की दो मेथड होते हैं, एक तो होगा डायरेक्ट मेथड या इसे कहते हैं वेक्टर लेस मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड या वेक्टर लेस। आपको याद हो तो अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में टूल्स के अंदर वेक्टर पढ़ा था, तो इसके अंदर बिना वेक्टर के अपन जीन ट्रांसफर या स्थानांतरण कर सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यक्ष या वाहक रहित स्थानांतरण विधि, यानी कि इसमें वेक्टर या वाहक की ज़रूरत नहीं होगी, उसके बिना ही आप जीन को प्लांट सेल में या एनिमल सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पहला मेथड हो गया डायरेक्ट या वेक्टर लेस मेथड, और दूसरा है इनडायरेक्ट या इसे कहते हैं वेक्टर मेडिएटेड ट्रांसफर। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि इसमें जीन का जो ट्रांसफ़र होगा वाहक की सहायता से ही होगा। तो दो विधियां हो गई आपके सामने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वेक्टर का यूज नहीं करेंगे और इसके अंदर वेक्टर के यूज से ही जीन का ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज के जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें अपन डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, जिसमें बिना वेक्टर के अपन जीन कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपन कौन कौन से मेथड है वो पढ़ते हैं। पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेशन। दूसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा मेथड है लाइपोफैक्शन, और लास्ट एंड फाइनल नंबर 4 मेथड है शॉर्ट गन मेथड। तो आज के लेक्चर में अपन को ये 4 मेथड पढ़ने हैं, जिसमें बिना वेक्टर के अपन जीन को प्लांट सेल में या एनिमल सेल या जो भी आपकी टिश्यू है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपन ये इनमें से एक एक को करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है अपना टॉपिक इलेक्ट्रोपोरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन कैसा मेथड है, ये तो आपको क्लियर है। अपन डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें वेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। तो नंबर 1 अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोपोरेशन। अब देखिए अगर मैं इसे 2 टर्म में तोड़ना चाहूं तो एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रो, एक हो जाएगा फोरेशन। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, और फोरेशन का मतलब होता है छेद करना। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप पोर कर देते हो या छेद कर देते हो, उस प्रोसेस को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोपोरेशन। तो देखिए इस मेथड में कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे जीन ट्रांसफर करते हैं उसका मेथड देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक प्लांट सेल है, ये आपके पास एक प्लांट सेल या पादप कोशिका है। आपको पता है पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण या जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे आप कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और उसके अंदर की साइड जो होती है उसे आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये आपके पास एक पादप कोशिका है या प्लांट सेल है। तो अपन को इसके अंदर आपको जीन को ट्रांसफ़र करना है। आपके पास जो डिजायरेबल या अच्छा जीन है, आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूं, तो देखते हैं कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले
आपको ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी सेल वॉल जो है, जो कोशिका भित्ति है, इसको हटाना पड़ेगा। तो अपन इसकी जो सेल वॉल है उसको अपन ने रिमूव कर दिया। अब इसको आपने सेल वॉल को यानी कोशिका भित्ति को हटा दिया, तो अब आप इसे कहोगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो अगर किसी प्लांट सेल से आप क्या हटा दो? सेल वॉल हटा दो, तो उसे आप क्या कहोगे? प्रोटोप्लास्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। वापस बता देता हूं, प्रोटोप्लास्ट क्या होगी? अगर आप किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दो तो उसे आप क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो अब आपके पास आ गया ये प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब आप क्या कीजिए, इस प्रोटोप्लास्ट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर दीजिए। तो ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसके डेवलप कर दी, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर दी। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के पास सभी नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव की तरफ सभी पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह एक पोलराइज्ड या ध्रुवित स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही आप ये करंट एनोड कैथोड लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र डेवलप करेंगे, ये डीपोलराइज या विध्रुवित हो जाएगी। अब देखिए क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आपने सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी है तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है उसकी। इस तरीके से होते हैं। ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, इस तरीके से होता है। जैसे ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव कोशिका झिल्ली के जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं तो ये क्या होती है? डीपोलराइज्ड हो जाती है, एक दूसरे से दूर होती है। दूर होने की वजह से इसमें पोर बन जाते हैं, यानी कि छेद बन जाते हैं। वो छेद कैसे बनेंगे? ये इस तरीके से बन जाएंगे। ये देखिए, ये आपके पास ये बीच में पोर बन गया है, ये वाला। यहाँ से आपका जो डीएनए है वो अंदर घुस जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होगी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे, इसमें भी पोर डेवलप हो जाएगी। तो आपने प्रोटोप्लास्ट में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की तो क्या हुआ? ये आपके पॉजिटिव, ये आपके नेगेटिव। तो क्या होगा? इसमें पोर डेवलप हो जाएंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से पोर डेवलप हो जाएंगे। और आपके पास आपका जो डीएनए है वो ये डीएनए, इस डीएनए को आप इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? इन जो पोर बने हैं, जो छेद बने हैं, उससे ये डीएनए इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। ये देखिए, ये डीएनए इसके अंदर चला गया। इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्लांट सेल लिया, उससे आपने सेल वॉल को हटा दिया जिसे आपने कहा प्रोटोप्लास्ट। फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाए जिससे सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज यानी विध्रुवित हो गई और उसमें पोर बन गए यानी छेद हो गए, और उस छेद से डीएनए अंदर चला गया। और आप जिस डीएनए को अंदर डालना चाहते थे, ये देखिए अंदर चला गया। इसमें आपको किसी भी वाहक की ज़रूरत या वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। क्लियर? नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन। अपन ने चार मेथड की बात की थी, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 है माइक्रो इंजेक्शन। अब देखिए, इंजेक्शन नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, आप सब कभी हॉस्पिटल गए हैं, कभी बीमार हुए हैं तो आपको इंजेक्शन भी लगा है, आपने देखा है इंजेक्शन, आपने सब ने देखा। सेम वैसे ही इंजेक्शन होता है, बस थोड़ी सी बड़ी होती है, उसकी जो निडल होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, देखिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है? सेम वही है। जैसे ये आपकी प्लांट सेल है,
आपको पता है वही सेम है सर, आउटर हो जाएगा सेल वॉल और ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल आपको सबको पता है हार्ड होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है, इसीलिए इससे भी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं यानी हटा देते हैं और ये आपके पास बन गया प्रोटोप्लास्ट। ये आपके पास प्रोटोप्लास्ट है। अब क्या करते हैं, लेब के अंदर एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई होती है, जो निडल होती है, जो बहुत आगे से उसका टिप बहुत पतला होता है। उसमें आपने देखा होगा जैसे डॉक्टर कैसे इंजेक्शन लगाता है, जो आपका केमिकल होता है उसको उसके अंदर भरने के बाद में फिर आपके आईवी या आईएफ या तो यहाँ पे या आपके बैक में इंजेक्शन लगाता है। सेम वही प्रोसेस है इसके अंदर भी, सेम वैसे ही जैसे ये इस तरीके से ये इंजेक्शन होता है और इसके अंदर ये जो मैं ब्लैक डॉट से बना रहा हूँ ये डीएनए को भर लिया जाता है और माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है कि आपको वो कहाँ पे इंजेक्ट करना है, यानी कि ये डीएनए को कहाँ छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इसको फिल कर दिया जाता है। जैसे आपके अंदर दवाई, जैसे आपने इंजेक्शन देखा है, सेम वही प्रोसेस होता है। डीएनए को इसके अंदर फिल करके इसके अंदर पुश कर दिया जाता है और डीएनए आपके सेल के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। इस मेथड को कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। नंबर 3 मेथड की बात करें, नंबर 3 मेथड होता है लाइपोफैक्शन। नंबर 3 मेथड है लाइपोफैक्शन। नंबर 3 लाइपोफैक्शन मेथड। अब देखिए लाइपोफैक्शन मेथड की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है बोहेगम। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस पर वर्क किया था। अब ये क्या मेथड होता है, लाइपोफैक्शन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं लाइपोसोम। क्या कहते हैं? लाइपोसोम। ये क्या है? लाइपोसोम। अब लाइपोसोम क्या होता है? लाइपोसोम होता है डबल स्टैंडर्ड लिपिड स्ट्रक्चर, यानी कि द्विपरतीय वसा का जो संरचना होती है, इसे आप कह सकते हो द्विपरतीय वसीय संरचना। इंग्लिश में आप कह सकते हो डबल स्टैंडर्ड फैट स्ट्रक्चर या लिपिड स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? लाइपोसोम। ये आपके पास लाइपोसोम है और ये आपका डीएनए है। इस डीएनए को आपको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो क्या करते हैं, इस डीएनए को इसके लाइपोसोम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपने क्या किया, इस डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसे अब नाम देंगे लाइपोफ्लेक्स। नाम देंगे लाइपोफ्लेक्स। अब इसको आपको क्या करना है? प्लांट सेल के अंदर इंजेक्ट करना है। तो प्लांट सेल के अंदर इंजेक्ट करना आपको पता है, जैसे ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल में आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल हार्ड होती है, तो इसमें भी क्या करेंगे? सेल वॉल को हटा दिया जाएगा। ये सेल वॉल को आपने क्या कर दिया? सेल वॉल को आपने हटा दिया। इसे आपने क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को हटाने के बाद में अब अपन क्या करेंगे कि इस प्रोटोप्लास्ट है, ये क्या है आपके पास? सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। तो अब अपन क्या करेंगे? कोशिका झिल्ली के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको ये पूरी स्ट्रक्चर हटा के यहां पे सिंपल सा इसको समझा देता हूं कि जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, या इसको मैं थोड़ा बड़ा करके भी समझा सकता हूं चाहूं तो। जैसे ये मान लीजिए आपकी प्लांट सेल है, ये प्रोटोप्लास्ट। अब ये लाइपोफैक्स क्या होगा? ये क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसके अटैच में आएगा और आपने सब ने
सब जानते हैं कि कोशिका झिल्ली किसी भी पार्टिकल्स को या फूड ग्रेन्यूल को, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, उस प्रोसेस से उसको अंदर ले लेती है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होगी। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या होगा, ये लाइपोसोम अंदर चला जाएगा। ये लाइपोसोम अंदर लाइपोफैक्स अंदर चला गया, ये लाइपोफैक्स अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब आपका ये डीएनए जो था, अब ये डीएनए यहाँ पे बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये डीएनए इससे जाके अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइपोफैक्शन, या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये आपका लाइपोफ्लेक्स था, ये आपका प्लांट सेल है। अब ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद में जैसे अमीबा में नहीं होता क्या, सेम वही प्रोसेस है। ये इसके अंदर, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ऐसे करके ये इसको अंदर ले लेंगे और ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में हो गया लाइपोफैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल अगर मैं मेथड की बात करूं, लास्ट और फाइनल मेथड है शॉटगन मेथड, या इसका दूसरा नाम भी है बायोलिस्टिक मेथड। देखिए क्या होता है ये भी, जैसे ही आपके दिमाग में गन है तो आप गन कह सकते हैं, वो बिल्कुल सही दिमाग में आ रहा है आपके। नंबर 4 शॉटगन मेथड, या इसे कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड, वही है शॉटगन विधि, या इसे बायोलिस्टिक विधि भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक गन होती है जिसे शॉर्ट गन कहते हैं। उस गन में जैसे आपने देखा होगा, गन में क्या होता है, गन होती है, गन के अंदर बुलेट या जो गोलियां होती है वो डाल दी जाती है और उसको चला दी जाती है। जिस पे वो चलाते हैं वो गोली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। सेम इसके अंदर, तो इसमें आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो गोली की, एक गन की। तो सबसे पहले गोली की बात करें तो गोली में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, एक तो यूज करते हैं या तो टंगस्टन, क्या यूज करते हैं, टंगस्टन, या यूज करते हैं सोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शॉटगन मेथड में माइक्रो प्रोजेक्टाइल या डीएनए को किस पे कोट किया जाता है, तो यूज करते हैं अपन या तो डब्ल्यू यूज करेंगे या एयू यानी टंगस्टन या सोना। अब क्या किया जाता है, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये है, ये पार्टिकल्स हैं, इनकी साइज कितनी होती है, इनकी साइज होती है 1 म्यू माइक्रोन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल की साइज क्या होती है, 1 म्यू माइक्रोन। अब ये आपके पास एयू के कण हैं, इसके चारों तरफ डीएनए को चिपका दिया जाता है। इस तरीके से डीएनए को चिपका दिया जाता है, या आप कह सकते हो डीएनए का एक घोल बना के उसके अंदर टंगस्टन या सोने के पार्टिकल उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे डीएनए उसके चारों तरफ चिपक जाता है। तो जब इसके पार्टिकल्स के ऊपर आप डीएनए चिपका देते हैं तो इसे अब आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल किससे मिलके बना होता है, या तो टंगस्टन या सोना प्लस डीएनए, इन दोनों से मिलके आपके पास क्या बनता है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। जो मैं आप बंदूक में गोली की बात करते हैं वो क्या है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। तो अब आपके पास गोली तैयार है, अब होता है गन। तो गन वही आपने जैसे देख रखी है वैसे मिलती जुलती ही गन होती है। अब इस बुलेट को उस गन के अंदर डाल दिया जाता है, और जिस प्लांट पर या जिस टिश्यू पर या जिस एनिमल पे आपको वो माइक्रो प्रोजेक्टाइल डालनी है उसके ऊपर बमबारी की जाती है, और वो जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल है वो उस प्लांट में या उस एनिमल में चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शॉटगन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है टंगस्टन और सोना, साइज पूछा जाता है 1 माइक्रो, और इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। सेम वही प्रोसेस होती है, प्लांट के अंदर डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये अपन ने 4 मेथड जो पढ़े हैं, इसमें कहीं पे भी आपको वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये वेक्टर लेस मेथड है।
तो आशा करता हूँ कि ये चारों मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सभी मेथड समझ में आए हैं तो बिल्कुल प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।